हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। हम लोगों ने वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन वाली वीडियो आप देख ही चुके होंगे। आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.1 लगाने के लिए जा रहे हैं और हम लोग 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले हल करेंगे। चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है निम्नलिखित संख्याओं के को जो है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में लिखना है। मतलब हमारे पास एक नंबर दिया होगा, उसके अभाज्य गुणनखंड करने होंगे और उसे जो है गुणनफल के रूप में लिखना होगा। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? फर्स्ट क्वेश्चन है 140 के अभाज्य गुणनखंड करिए और इसके जो है गुणनफल के रूप में लिखना है। तो चलिए भाई 140 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। भाई 140 हमारा 140 क्या हुआ? 2 से कट रहा है, दिख रहा है भाई, 2 से कटेगा साफ साफ। 2 सती 14, 0 आ गया। अभी भी 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 पंचे 10, फिर जाएगा 5 से, 5 सते 35, फिर जाएगा 7 से, 7 एकम 7। ये हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिए। इसको जो है गुणनफल के रूप में लिखेंगे 140 के गुणनफल के रूप में लिखेंगे 2 गुणे में 2 गुणे में 5 फिर गुणे में 7। जरा इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से लिख देते हैं। 2 की पावर 2 गुणे में 5 और गुणे में 7। ये हमारा उत्तर आ चुका है, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन एक हमारा है। अगला क्वेश्चन है दूसरा वाला 156 के जो है हम लोग गुणनखंड करेंगे। 156 के गुणनखंड करेंगे। चलिए भाई करते हैं। 156 कैसे होगा? 2 से कटेगा, 2 सती 14, 2 8 16, 2 सती 14 और 2 8 16, फिर 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से जाएगा भाई, 3 एकम 3, 3 3 9, अब जाएगा हमारा 13 से, 13 एकम 13, ठीक है ना। चलिए भाई अब इसको फिर गुणनफल के रूप में लिख देते हैं। 156 को जो है हम लोग लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? 2 गुणे में, फिर 2 गुणे में 3 गुणे में 13। इसको थोड़ा अपग्रेड कर देते हैं भाई। 2 की पावर 2 गुणे में 3 गुणे में 13। ये हमारा हो गया गुणनखंड को अभाज्य गुणनखंड जो है और गुणनफल के रूप में लिख दिया है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? चलिए भाई देखते हैं। हम इरेज कर लेते हैं तब अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए भाई जल्दी से इरेज करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 3825। क्या है अगला क्वेश्चन? तीसरा नंबर क्वेश्चन है ना। 3825 के जो है हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे भाई। चलिए भाई करते हैं। ये हमारा ना तो 2 से कट रहा है। चलिए भाई 3 से चेक करते हैं। 8 3 11, 2 हो गए 13, 13 5 18। ये 3 से कट रहा है। करिए भाई 3 से काटते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा 3 सते 21, 3 पचे 15, फिर 3 से करते हैं। 3 चक्कू 12, ठीक है, फिर 3 दूनी 6, फिर 3 पचे 15। अब किससे जाएगा भाई? अब ये जाएगा 5 से ले जाएंगे। 5 8 40, फिर 2 बचा 5 पचम 25, फिर जाएगा 5 से। चलिए भाई 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, अब जाएगा ये 17 से, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया 3 2 बार 3 से गया है, फिर 2 बार 5 से, 1 बार 17 से गया हुआ है। चलिए भाई इसको जो है गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं भाई। 3 गुणे में फिर 3 गुणे में 5 गुणे में 5 फिर गुणे में 17, ठीक है। 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 17, ठीक है ना। ये हमारा उत्तर हो चुका है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है भाई। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा हुआ है 5005। क्या दे रखा हुआ है? 5005 दे रखा हुआ। चलिए भाई 5005 को जो है हम लोग गुणनखंड करते हैं। 5005 को भाई 5005 1 बार 5 एकम 5, ये दोनों 0, 5 एकम 5। अब जाएगा ये 7 से, 7 एकम 7, 3 बचा हो गया 30, 7 चौक 28, फिर यहाँ पे बचा हमारे पास 2 हो जाएगा 21, फिर 7 3 21 जाएगा। अब जाएगा ये संख्या हमारी 11 से, 11 एकम 11, 11 3 33, फिर ये 13 एकम 13 चला गया। 5005 के क्या अभाज्य गुणनखंड आए भाई साहब? चलिए भाई आया 5 गुणे में 7 गुणे में 11 फिर गुणे में 13, ठीक है ना। ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हो चुके हैं। इसमें कोई भी नंबर जो है 2 बार आया नहीं है, तो इसको हम लोग थोड़ा अपग्रेड फॉर्म में नहीं लिखेंगे। हमारा यही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए उसको भी फटाक से कर लेते हैं। चलिए भाई ये सारे क्वेश्चंस लगेंगे तब फटाफट आप तभी काट पाएंगे जब आपको डिविजिबिलिटी आती होंगी। इसके लिए आप डिविजिबिलिटी जरूर पहले सीख लें, उसके बाद तब क्वेश्चनों को सॉल्व करें। चलिए भाई आखिरी क्वेश्चन दे रखा है। आखिरी क्वेश्चन है हमारा 5वां
पांचवा क्वेश्चन है 7429, 7429, 7429, 7429, हाँ 7429 है। 7429 को हम लोग काटने के लिए तैयार हैं। चलिए भाई चेक करते हैं क्या ये हमारा 2 से कट रहा है। भाई लास्ट में 9 है तो 2 से नहीं कटेगा। चलिए भाई आगे चेक करते हैं 3, 3 के 7 4 11, 11 2 13, 13 9 3 11 1, कितना हो जाएगा 9, 9 2 11, 11 में 4 जोड़ दिया हो गया 15, 15 में 7 जोड़ दिया हो गया 22, 22 3 से नहीं कटता है तो ये संख्या हमारी 3 से नहीं कटेगी। चलिए भाई 5 क्या होता है, इकाई का अंक हमारा या तो 0 हो या तो 5 हो, तभी 5 से कटेगा नंबर। यहाँ पे 9 है तो ना तो 0 है ना ही 5 है, तो ये हमारा 5 से भी नहीं कटेगा। भाई 7 चेक करते हैं, 7 की क्या डिविजिबिलिटी पता है। चलिए भाई 7 की डिविजिबिलिटी में हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए भाई 7 की डिविजिबिलिटी चलिए चेक कर देते हैं। आखिरी वाला नंबर लेते हैं, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे और हमारे दिए हुए नंबरों में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए भाई सब्ट्रैक्ट कर दिए भाई, 12 से 2 गया 12 से 8 गया 4, फिर यहाँ पे 3 से 1 गया 2 और ये 7 का 7, अभी भी नहीं पता चला है। इसमें 2 से फिर मल्टीप्लाई कराओ, 4 दूनी 8, घटाइए भाई 8 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास 64। 64 क्या 64 7 से कटता है, जी नहीं कटता है, तो ये संख्या हमारी 7 से भी नहीं कटेगी। ठीक है ना। चलिए भाई 7 का डिविजिबिलिटी नहीं लग पा रहा है। 11 पे चलते हैं। 11 क्या कहता है, 11 कहता है कि अल्टरनेट नंबरों को आप ऐड करिए। ऐड करिए भाई 7 2 9 और 9 4 13, इनका डिफरेंस भी नहीं आ रहा है 0 या 11 से कटने वाली, तो ये भी 11 से नहीं कटेगी। चलिए भाई आगे चलते हैं 13 पे, क्या 13 से कटेगा। 13 की डिविजिबिलिटी आपको पता है, 13 की डिविजिबिलिटी फिर किसी और दिन सीखेंगे, बट अभी चेक कर लेते हैं क्या 13 से जाएगा। 13 6 78, 13 5 65, बचेगा हमारे पास 9, यहाँ पे हो जाएगा 92, 13 7 91, एक बचा 19, 13 जो है 19 से नहीं कटेगा, तो भाई 13 से भी नहीं कटने वाला। अब चलते हैं 17 पे, क्या 17 से ये कटेगा। चलिए भाई चेक करते हैं। 17 चक्कू 68, 17 चक्कू 68 होता है, यहाँ पे बच जाएगा 6, हो जाएगा 62, 17 3 51, ठीक है ना, यहाँ पे 62 हो जाएगा 6 बचेगा 62, 17 3 51, 51 में अभी 11 बचा हुआ है यहाँ पे, तो जब 11 9 को दोगे तो 119, 17 7 119 हो जाएगा। चलिए भाई 17 से कट रहा है, क्या करते हैं। 17 चक्कू 68, कितना बचा 6 बच्चा हो गया 62, 17 3 51, कितना बचा 11 हो गया 17 7 119। अब हमारे पास आया 437। अब क्या ये 17 से कट रहा है, पता नहीं भाई, नहीं कट रहा है कि नहीं कट रहा है। चलिए भाई चेक करते हैं। 17 3 51, 17 दूनी 34, 9 बचेगा 97, 17 17 में से नहीं कटता है। अब चलते हैं अगले नंबर पे, एक होता है हमारा 19, क्या ये 19 से कट रहा है। चलिए भाई चेक करते हैं। 19 एक कम 19, 19 दूना 38, 38 गया कितना बचा 5, हो जाएगा 57, 19 3 57, भाई 19 से कट रहा है ये। 19 दूना 38 और 19 3 57, अब 23 एक खुद में प्राइम नंबर है तो 23 एक कम 23 जाएगा। चलिए भाई 7429, इनके अभाज्य गुणनखंड क्या आए हैं 17 गुणे में 19 फिर गुणे में 23, ठीक है ना। यही हमारे अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में हो गए। अब आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया हमने। क्वेश्चन नंबर में 5 पार्ट थे, पांचों हमने क्वेश्चनों को लगाए हैं। ऐसे ही आप और गुणनखंड के सवाल लगा सकते हैं तब। और अब अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है और उनके बीच में संबंध को स्थापित करना है। हम लोग अगली वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।